क्या आपने कभी अपनी जिंदगी या काम में किसी असफलता के लिए दूसरों को दोष दिया है? मेरे बॉस अच्छे नहीं हैं, टीम ने साथ नहीं दिया, किस्मत खराब थी, ये सब बहाने हैं जो हम खुद को सुनाते रहते हैं। लेकिन एक्सट्रीम ओनरशिप कहती है, हर गलती, हर परिणाम, हर असफलता तुम्हारी जिम्मेदारी है, पूरी की पूरी। यह किताब हमें सिखाती है कि असली नेता वही होता है जो अपनी गलतियों की 100% जिम्मेदारी लेता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। यह दर्शन पैदा हुआ था अमेरिकी नेवी सील्स के युद्ध क्षेत्र से, और आज यह लागू होता है हर जगह, बिजनेस, रिश्ते और हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में भी। अध्याय 1, सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है। जोको विलिंग, जो इराक के रामादी शहर में सील टीम के लीडर थे, एक दिन एक खतरनाक मिशन पर गए। मिशन के दौरान एक ब्लू की घटना हुई, यानी अपनी ही टीम का एक सदस्य गलती से दूसरे पर गोली चला बैठा। एक साथी घायल हुआ। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। कमांडर ने जांच की। सब पूछ रहे थे, गलती किसकी थी? क्या किसी सैनिक ने गलत सिग्नल दिया? क्या रेडियो पर कंफ्यूजन हुआ? क्या किसी ने ऑर्डर को गलत समझा? जोको ने सब सुना, और जब कमांडर ने पूछा कौन जिम्मेदार है, तो जोको खड़े हुए और बोले, इट वॉज माई फॉल्ट, मेरी गलती थी। उन्होंने कहा, मैं टीम लीडर था, मैंने स्पष्ट आदेश नहीं दिए, मैंने सुनिश्चित नहीं किया कि हर कोई मिशन को पूरी तरह समझे, इसलिए यह सब मेरी जिम्मेदारी है। यह थी एक्सट्रीम ओनरशिप, पूरी जिम्मेदारी लेना बिना किसी बहाने के। और यही सिद्धांत हमें अपनी जिंदगी में अपनाना है। अध्याय 2, बहाने नहीं, समाधान सोचो। जब आप किसी काम में असफल होते हैं तो 2 रास्ते होते हैं। दूसरों को दोष देना, टीम खराब थी, समय नहीं मिला, किस्मत साथ नहीं दी। एक्सट्रीम ओनरशिप लेना, मैं बेहतर तैयारी कर सकता था, मैंने ठीक से समझाया नहीं। दूसरा रास्ता मुश्किल है, लेकिन यहीं से विकास शुरू होता है। हर बार जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, आपके पास कंट्रोल वापस आता है, क्योंकि जब आप मानते हैं कि गलती आपकी थी, तो आप उसे सुधार सकते हैं। लेकिन अगर गलती किसी और की थी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अध्याय 3, लीडर हमेशा शांत रहता है। जोको कहते हैं, इन केओस लीडर्स मस्ट स्टे काम। जब सब घबराए हुए हों, जब हालात बिगड़ रहे हों, तो लीडर का काम है शांति से सोचना। इराक के युद्ध में गोलियां चल रही थीं, रेडियो फेल था और टीम बिखर गई थी। लेकिन जोको ने कहा, स्टॉप, ब्रीथ, रिलैक्स, लुक अराउंड, मेक अ कॉल। यानी पहले रुको, फिर सांस लो, फिर स्थिति देखो और फिर फैसला लो। यह तरीका हमें जीवन में भी चाहिए। जब हम किसी संकट में हों, जैसे बिजनेस में नुकसान या किसी रिश्ते में विवाद, पहले शांत रहो, तभी समाधान दिखेगा। अध्याय 4, कोई भी मिशन एक व्यक्ति का नहीं होता। एक अच्छा लीडर जानता है, वह अकेला कुछ नहीं कर सकता। हर मिशन, हर प्रोजेक्ट, हर काम टीम का परिणाम होता है। अगर टीम सफल होती है, क्रेडिट टीम को दो। अगर असफल होती है, जिम्मेदारी खुद लो। नेवी सील्स में एक नियम है, नो बैड टीम्स, ओनली बैड लीडर्स। कोई खराब टीम नहीं होती, बस कमजोर लीडर होते हैं। अगर आपकी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही, तो ब्लेम मत दो, बल्कि सोचो कि आपने उन्हें कितना स्पष्ट दिशा दी। क्या आपने उन्हें प्रेरित किया? क्या आपने खुद उदाहरण सेट किया?
अध्याय 5 प्रायोरिटाइज एंड एक्सिक्यूट। पहले तय करो फिर करो। कठिन हालात में कई काम एक साथ सामने आते हैं, सब जरूरी लगते हैं। ऐसे में कई लोग घबरा जाते हैं, लेकिन जोको का सिद्धांत है प्रायोरिटाइज एंड एक्सिक्यूट, यानी पहले तय करो क्या सबसे जरूरी है, फिर उसे पूरा करो। इराक के युद्ध में जब चारों तरफ गोलियां चल रही थीं, उन्होंने सबसे पहले कहा, सबसे पहले घायल को सुरक्षित निकालो, बाकी सब काम बाद में। आपकी जिंदगी में भी यही लागू होता है। अगर काम बहुत हैं, तो सोचो कौन सा सबसे जरूरी है, बाकी को बाद में रखो। यह है लीडरशिप की कुंजी। अध्याय 6 योजना बनाओ और स्पष्टता से बताओ। कई बार नेता सोचते हैं कि उनकी टीम को सब समझ में आ गया है, लेकिन असल में टीम कंफ्यूज होती है। एक्सट्रीम ओनरशिप कहती है, अगर टीम कुछ गलत कर रही है तो गलती आपकी है, क्योंकि शायद आपने ठीक से समझाया नहीं। एक अच्छा लीडर हमेशा सरल और स्पष्ट भाषा में बात करता है। वह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति मिशन को समझे। सिंपल, क्लियर एंड एक्सिक्यूटेबल, यही है सफल योजना की पहचान। अध्याय 7 डिटेल में जाओ लेकिन लचीलापन रखो। एक मिशन में आप जितनी अच्छी योजना बनाओ, फिर भी सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चलता। इसलिए लीडर को चाहिए डिटेल की समझ प्लस लचीलापन। अगर कुछ बदलता है तो आप तुरंत एडजस्ट करो। कभी कभी ईगो के कारण लोग पुरानी योजना पर अड़ जाते हैं, पर यही सबसे बड़ी गलती होती है। अध्याय 8 विनम्रता असली ताकत। जोको कहते हैं, ईगो किल्स प्रोग्रेस। अहंकार विकास को मार देता है। एक लीडर को कभी नहीं लगना चाहिए कि उसे सब पता है। उसे हमेशा सीखने के लिए खुला रहना चाहिए। विनम्रता का मतलब कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी लीडरशिप स्ट्रेंथ है, क्योंकि एक विनम्र व्यक्ति ही टीम की राय सुनता है और सही निर्णय लेता है। अध्याय 9 डिसेंट्रलाइज्ड कमांड। हर किसी को मालिक बनाओ। जोको कहते हैं, अगर टीम बड़ी है तो हर स्तर पर छोटे छोटे लीडर होने चाहिए। हर सदस्य को यह एहसास होना चाहिए कि वह मिशन का हिस्सा है, कि उसकी जिम्मेदारी है। अगर आप सब कुछ खुद करना चाहेंगे तो सब कुछ बिखर जाएगा। एक सच्चा लीडर अपनी टीम पर भरोसा करता है। अध्याय 10 बैलेंस। अत्यधिक कुछ भी मत करो। एक्सट्रीम ओनरशिप का मतलब यह नहीं कि आप हर चीज में खुद को दोष दें। इसका मतलब है संतुलन बनाए रखना। नेता को दृढ़ होना चाहिए, लेकिन जिद्दी नहीं। उसे आत्मविश्वासी होना चाहिए, लेकिन घमंडी नहीं। उसे निर्णय लेने वाला होना चाहिए, लेकिन सुनने वाला भी। लीडरशिप एक कला है, और यह कला संतुलन पर टिकी है। अध्याय 11 बिजनेस और जीवन में लागू करना। यह किताब केवल सेना के लिए नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है जो अपनी जिंदगी का मालिक बनना चाहता है। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो टीम को दोष मत दो। देखो कि आपने सिस्टम कैसे बनाया, क्या आपने सही मार्गदर्शन दिया। अगर रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो पार्टनर को दोष मत दो। सोचो कि आपने संवाद कितना स्पष्ट रखा। अगर आप किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तो जिम्मेदारी लो और दोबारा कोशिश करो। हर बार जब आप एक्सट्रीम ओनरशिप लेते हैं तो आप अपने जीवन के कंट्रोल को वापस अपने हाथों में ले लेते हैं। अध्याय 12 असली लीडर वही जो जवाबदेह हो। नेतृत्व का असली अर्थ है दूसरों को प्रेरित करना, उनकी सुरक्षा करना और हर परिणाम की जिम्मेदारी लेना।
जब चीजें सही जाएं, क्रेडिट टीम को दो। जब चीजें गलत हों, जिम्मेदारी खुद लो। यही है एक्सट्रीम ओनरशिप का असली सार। समापन, अपनी जिंदगी का लीडर बनो। अब सवाल यह है, क्या तुम अपनी जिंदगी के लिए एक्सट्रीम ओनरशिप लोगे? क्योंकि जब तुम कहो, हाँ मेरी गलती थी, तो तुम कह रहे हो, हाँ मेरे पास उसे सुधारने की ताकत है। और यही ताकत असली लीडरशिप है। यह किताब सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि हर इंसान की जीवन युद्ध की गाइड है। निष्कर्ष, एक्सट्रीम ओनरशिप हमें सिखाती है कि कोई परिस्थिति इतनी खराब नहीं कि उसे सुधारा न जा सके। कोई बहाना इतना बड़ा नहीं कि जिम्मेदारी से भागा जा सके। और कोई लीडर इतना महान नहीं जितना वो जो कहे, हर चीज की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली किताब में मिलते हैं, जहां हम सीखेंगे, बढ़ेंगे और अपनी जिंदगी के मालिक बनेंगे।